देश की राजधानी दिल्ली से गुजरने का अवसर ज़रूर आपको भी मिला होगा और ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस तरह के जाम में कभी नहीं फंसे हों। दिल्ली ट्रैफिक जाम की समस्या से तो त्रस्त है ही, प्रदूषण से भी ग्रस्त है और ये समस्या अकेले भारत के बड़े शहरों की नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े शहर इस समस्या से ग्रस्त हैं, चाहे यूरोपीय कंट्री हो, चाइना हो, जापान हो, सोवियत रूस हो या फिर अमेरिका हो। और हमारे एनसीआर का तो हाल ही बेहाल है। आप किसी भी तरफ निकल जाइए, बेतरतीब ट्रैफिक और पॉल्यूशन आपको परेशान कर देता है। 2004 में इस समस्या से छुटकारा पाने का प्रयास शुरू हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया था कि दिल्ली से वाहनों का भार कम करने के लिए दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग रोड बनाया जाए। तब हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। उस योजना पर काम शुरू हुआ लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाई, सरकार बदल गई। 2008 में फिर शुरू हुआ जब हरियाणा और केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन रिंग रोड बनाने वाली कंपनियां, हाईवे अथॉरिटी और सरकारों के बीच तालमेल नहीं हो पाया। अंततः मोदी के समय 2015 में इसकी नींव पड़ी और 2018 में ये कंप्लीट हुआ। अब दोनों तरफ का हाईवे तैयार है और व्हीकल अब उन पर फर्राटे भर रहे हैं। मोदी सरकार ने निर्धारित समय से करीब 1 साल पहले केजीपी और केएमपी दोनों को पूरा करने में सफलता हासिल की है। तो 2004 में जिस अभियान की, जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के दखल से हुई थी, उसे पूरा होने में 14 साल लग गए और 2004 से 2015 तक इस पर कुछ खास प्रगति हुई नहीं थी। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन गडकरी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी और दिन रात इस पर काम चला दोनों तरफ और अंततः यह सड़क बन करके तैयार हुई। आपको बताते चले, केजीपी को 26 मई 2018 को खोल दिया गया था, जब प्रधानमंत्री ने बागपत के पास एक जनसभा में इसका श्री गणेश किया और केएमपी को 18 नवंबर को खोला गया, इसके करीब 6-7 महीने बाद। अब दोनों ही एक्सप्रेसवे पर व्हीकल दौड़ रहे हैं और इसके आसपास लगते कई शहरों को इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। चाहे गाज़ियाबाद हो, चाहे बहादुरगढ़ हो, चाहे नोएडा हो, फरीदाबाद हो, मानेसर हो या फिर मेवात का इलाका हो, पलवल का इलाका हो, सभी जगहों पर इसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर से होकर के जो ट्रैफिक गुजरता था, यूपी, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जाने के लिए, अब वो एक्सप्रेसवे से बाहर ही बाहर अलग अलग जो NH हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनसे होता हुआ
वह अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाता है। दिल्ली में जो हाल रहा है भीड़ भाड़ का, उससे बचने के लिए ही यह फैसला लिया गया था कि दिल्ली का पॉल्यूशन, दिल्ली की भीड़ कम की जाए और दिल्ली के बाहर एक ऐसा रिंग रोड टाइप एक्सप्रेसवे दे दिया जाए है, जिसमें 14 प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। इन पर केएमपी बनाने में इस्तेमाल की गई तकनीक के बारे में बताया गया है। इसके अलावा हरियाणा के इतिहास और संस्कृति की जानकारी भी दी गई है।
केजीपी की बात करें तो कुंडली से शुरू होकर यह गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद होते हुए पलवल तक जाता है। इस पर 3 बड़े पुल बनाए गए हैं। इनमें यमुना नदी पर बना पुल, हिंडन नदी पर बना पुल और आगरा कैनाल पुल शामिल है। इस प्रोजेक्ट में हरियाणा और उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगता है। प्रोजेक्ट में सोनीपत का 13 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है। उत्तर प्रदेश के बागपत का करीब 20 किलोमीटर का हिस्सा है। गाजियाबाद ज़िले का 25 किलोमीटर का हिस्सा है और नोएडा का 42 किलोमीटर का हिस्सा लगता है। फिर हरियाणा का फरीदाबाद ज़िला शुरू होता है, जिसका करीब 36 किलोमीटर का हिस्सा इसमें पड़ता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे से सीधे तौर पर जो हाईवे जुड़ गए हैं वो हैं NH1, 2, 24, 58 और 91। यूपी का स्टेट हाईवे 57 भी इससे जुड़ गया है। कुंडली से पलवल के बीच 8 इंटरचेंज बनाए गए हैं। चार फ्लाईओवर बने हैं, 71 व्हीकल अंडरपास है, 6 रोड ओवरब्रिज बनाए गए हैं और इनके बनने से रोहतक, झज्जर, सोनीपत, बहादुरगढ़, मानेसर, गुरुग्राम, बावल, धारूहेड़ा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और IMT हरियाणा के मुख्य औद्योगिक शहरों को सीधा लाभ पहुंचा है। एक और अहम बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। इस पर करीब 2.5 लाख पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। पूरा KGP का सिस्टम और लाइटिंग का काम सोलर पर है ताकि बिजली को बचाया जा सके। हाईवे पर हर 5 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, तो हर 25 किलोमीटर पर टॉयलेट की व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन इस विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे पर कुछ समस्याएं भी हैं। सुरक्षा और बढ़ती दुर्घटनाएं प्रमुख वजह बन गई हैं। इसके अलावा भी जो कमियां हमें दिखाई दी वो उनसे अवगत कराना हम अपना फर्ज मानते हैं। इस एक्सप्रेस वे पर आपको गेटवे ऑफ इंडिया मिल जाएगा। आपको चाहें तो इंडिया गेट मिल जाएगा। देश के अलग अलग जगहों के मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप टॉयलेट ढूंढना चाहें, खाने पीने की चीज़ें ढूंढना चाहें या पेट्रोल पंप ढूंढना चाहें आपकी गाड़ी में, ट्रक में, अगर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है, एक्सप्रेस वे पर अभी भी पेट्रोल की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है।